सलाम की उम्मत में पैदा फरमाया। हज़रत मोहतरम, अगर हम कभी अकेले बैठकर ये बात सोच लें कि ये बात समझ लें कि अल्लाह ताला ने हम पर कितना करम फरमाया कि हमें अपने आखिरुज़्ज़मान नबी की उम्मत में पैदा फरमाया, तो ये एज़ाज़ हमारे लिए सबसे बड़ा एज़ाज़ है। इसलिए कि हुजूर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल होने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी दुआ मांगते रहे और वो अर्ज़ करते रहे, या अल्लाह हमें हुजूर की उम्मत में शामिल फरमा। तो हज़रत मोहतरम, मुझे और आपको तो अल्लाह ताला ने बग़ैर मांगे ये एज़ाज़ अता फरमा दिया कि अल्लाह ताला ने हमें अपने हबीब अलैहिस्सलाम की उम्मत में शामिल फरमा लिया। हुजूर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का मीलाद शरीफ मनाना दलाइल, और उससे आगे बढ़कर मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी की बरकत है कि आज हम अल्लाह को एक मानते हैं। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने ही हमें अता फरमाया कि अल्लाह का कुरान हम पढ़ते हैं। ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मीलाद ही की बरकत है कि आज हम 5 वक़्त नमाज अदा करते हैं। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की जलवागरी की बरकत है कि अल्लाह ने जिसे तौफीक दी वो हज करता है, रमज़ान आता है तो रोज़े रखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात पर अमल करने की कोशिश करते हैं, अपनी माँ का एहतराम करते हैं, ये हुजूर के मीलाद की बरकत है। अपने बाप का हया करते हैं तो ये मेरे आका के मीलाद की बरकत है। हम अगर अपने औलाद से प्यार करते हैं तो ये मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद की बरकत है। बल्कि पूरी कायनात में जिसको जितनी नेमतें मिल रही हैं वो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की बरकतें हैं। हज़रत मोहतरम, सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, अरब की सरजमीन पर मक्कतुल मुकरमा में हुजूर का मीलाद हुआ। जब मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त के हालात पढ़ के देखे कि कितनी जहालत है ज़माने में और कितनी गलत रस्में हैं। अगर किसी की माँ बेवा हो जाती तो वो उस माँ का बड़ा बेटा अपनी माँ को अरब की मंडियों में जाकर बेच दिया करता था। अगर किसी का बाप बूढ़ा हो जाता तो वो अपने बाप को अरब के सरदारों वडेरों के पास जाकर फरोख्त कर दिया करता था। अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा होती तो वो अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया करता था। ये इस मुआशरे में आज जो नूर है, आज जो माँ बाप बेटी औलाद बड़े और छोटे का हया है, ये सब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मीलाद की बरकतें हैं। उस मुआशरे में मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने क्या इनकिलाब बपा किया। जो मुआशरा अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर रहा है, अपनी माँ को अरब की मंडियों में जाकर बेच देते हैं, अपने बूढ़े बाप को वडेरों के पास जाकर फरोख्त कर देते हैं। सैयद आलम नूर मुजस्सम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया कि मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पहली शहजादी पैदा हुई, जिनका नाम हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत अभी नहीं फरमाया कि मेरे आका की पहली बेटी पैदा हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम अरब के कुरैशियों के दरमियान तशरीफ़ फरमाते एक जगह पर एक लौंडी आई और वो आकर डरती डरती कहने लगी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई है। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर खुशी से खिल उठा। हुजूर मुस्कुरा दिए और मेरे आका उस मजलिस से खड़े हो गए और खड़े होकर उन पास बैठे हुए कुरैशियों से फरमाया, ए कुरैशियों,
मुझे मुबारक नहीं दोगे, अल्लाह ने मुझे बेटी का बाप बनाया है। वो अरब के लोग बड़े हैरान हुए, बड़े ताज्जुब में आ गए, कहने लगे हमारे घर बेटी पैदा हो तो हमारे घर तो सफ़े मातम बिछ जाती है, हम तो उस वक्त तक चैन से सोते नहीं हैं जब तक अपनी बेटी को दफन नहीं कर लेते। ये कैसा शख्स है जो बेटी के पैदा होने पर मुबारकें वसूल कर रहा है। हुजूर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जल्दी जल्दी घर गए और तेज कदमों के साथ चलते हुए मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ ले गए। और जाते ही हुजूर अलैहि सलाम ने अपनी पैदा होने वाली पहली शहजादी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को अपने नबुव्वत वाले हाथों पे उठा लिया। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी के चेहरे पर बोसे दिए। हुजूर ने अपनी बेटी का माथा चूमा और अपनी बेटी को, अपनी शहजादी को अपने सीने से लगाया। अरब वाले हैरान हैं कि ये शख्स कैसा शख्स है जो बेटियों को अपने सीने से लगा रहा है, जो बेटियों को बोसे दे रहा है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमले मुबारक उन्होंने देखा तो हैरान हुए। हजरत मोहतरम, मेरा विजदान ये कहता है कि आज पहली दफा अरब के उस मुआशरे में कोई बेटी अपने बाप का प्यार ले रही है, कोई बेटी अपने बाप की मोहब्बत की बाहों में झूल रही है, और कोई बेटी अपने बाप के कलेजे से लगी हुई है। वो बेटी को शफकत देने वाला बाप कौन है? वो बेटी को अपने प्यार की बाहों में उठाने वाली शख्सियत कौन है? वो बेटी का माथा आज अरब की जमीन में पहली मर्तबा बेटी को बोसे देने वाला बाप कौन है? वो कोई और नहीं, वो मेरा और आपका आका लजपाल मोहम्मद मुस्तफ़ा है। हजरत मोहतरम, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद का हमें हया सिखाया। और आज औलाद वाले बैठे हो, मेरी माएँ और बहनें भी बैठी हैं, मेरी बेटियां भी बैठी हैं। आज तुम औलाद वाले हो, घर जाते हो तो तुम्हारी बेटी या तुम्हारा बेटा सामने आता है, तुम्हारे कलेजे में ठंड पड़ती है, उस बेटी को, उस बेटी या बेटे पर प्यार आता है, तो ये सारा सदका है मीलाद वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगो, तुम अपनी माओं को अरब की मंडियों में जाकर बेचते हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जिस माँ को तुम अरब की मंडियों में जाकर बेचते हो, अल्लाह ने वो जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे रख दी है। और फरमाया, जिस बाप को तुम अरब के वडेरों के पास जाकर बेच देते हो, तुम्हें क्या खबर है, रब ने बाप की पेशानी को जन्नत का मरकजी दरवाजा करार दिया है। हजरत मोहतरम, मैं ये एक दर्दमंदाना अपील करता हूँ। आप हजरात तवज्जो करें, जो बातें कर रहे हैं उनको करने दें। आप हजरात तवज्जो करें, अगर कोई मिलाद नहीं मनाता तो आप उससे न झगड़ें, न लड़ाई करें किसी से, न बहस करें किसी से, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप अगर बाप हैं तो मिलाद जरूर मना। तू अगर माँ है तो बाप जरूर, तू माँ है तो हुजूर का मिलाद जरूर मना। तू अगर बेटी है तो हुजूर का मिलाद जरूर मना। तू अगर बेटा है तो हुजूर का मिलाद। तेरी इज्जतों को जमाने को बताने वाले मेरे और आपके प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए जिनका नाम है हजरत दाहिया कल्बी रदी अल्लाह ताला। ये ऐसे हसीन सहाबी हैं, इतने सोहने सहाबी कि जिब्रील भी कभी कभी इनकी सूरत लेकर आया करते थे। इनका नाम है हजरत दाहिया कल्बी। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, अपने कबीले के सरदार हैं ये। हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, इस्लाम कबूल किया, मेरे आका के गुलाम बन गए और आंखों से आंसू आने लगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, दाहिया क्यों रोते हो? अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा अब डर लगता है कि कहीं मेरे कदमों के नीचे आकर कोई चींटी ना मर जाए, कोई कीड़ी ना मर जाए मेरे कदमों के नीचे आकर, मुझे इतना डर लगता है। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ज़माने जाहिलियत में दो बातें ऐसी हैं जो मैं कभी याद करता हूं, एक बात याद करता हूं तो मेरा रोना खत्म नहीं होता,
दूसरी बात याद करता हूं तो मेरी हंसी नहीं रुकती। हुजूर अलैहि सलाम ने पूछा वो कौन सी बातें हैं? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बात वो है जिसको मैं याद करता हूं तो मेरा रोना खत्म नहीं होता, वो ये है कि मैं अपने कबीले का सरदार हूं और मेरे कबीले में जो बेटी भी पैदा होती मैं उस बेटी को गड़ा खोद कर जिंदा अपने हाथों से दफन कर देता था। और अर्ज की हुजूर अलैहि सलाम, या रसूलल्लाह मैं एक दफा सफर पे गया हुआ था, कई 2-3 साल मैं सफर पे रहा। जब मैं सफर पे जाने लगा तो मेरी बीवी उम्मीद से थी। जब मैं 2 साल बाद 3 साल बाद वापस आया तो मैंने अपने दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खुला, मेरी बीवी ने दरवाजा खोला तो मैंने देखा एक छोटी सी नन्ही सी गुड़िया, एक प्यारी हसीन और जमील बेटी मेरे घर के आंगन में टहल रही है, वो चल फिर रही है। हुजूर मैंने देखा तो मैंने अपनी बीवी से पूछा ये कौन है बच्ची? तो उसने कहा दाहिया जब तुम सफर पे गए थे तो उसके बाद ये पैदा हुई है, ये तेरी बेटी है। वो कहने लगा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझे सफर की थकान थी, वो बेटी आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आती और कभी मेरे कंधे पर बैठ जाती, कभी मेरे पांव पकड़ लेती, वो प्यार लेना चाहती थी मुझसे, लेकिन मेरे दिल में नफरत थी, मेरे दिल में गजब और गुस्सा था कि मैं दूसरों की बेटियां जिंदा दफन करता हूं और आज मेरे घर में बेटी पैदा हो गई है। मैंने प्रोग्राम बनाया कि 2-3 दिन के बाद इस बच्ची को भी सारे कबीले के सामने जाकर जिंदा दफन करूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम से, या रसूलल्लाह 2-3 दिन में रहा ना, वो बच्ची मुझसे मानूस हो गई, तोतली जुबान में मुझसे बातें करती है, लेकिन मैं उसे झिड़क देता हूं, इधर से आती है तो मैं इधर कर देता हूं। और बिल आखिर एक दिन ऐसा आया कि मेरे गैरत ने गवारा ना किया। हुजूर वो इतनी हसीन थी, इतनी सोहनी बच्ची थी, कोई देखता तो उसे देखता ही रह जाता था, लेकिन मैं बाप जाहिलियत की रस्म की भींट चढ़ा रहा था अपनी बेटी को। और मैंने घर से कई ली, अपनी बेटी को कहा, बीवी से कहा तैयार कर दे इसे। बीवी मेरे इरादे समझ गई, मेरे पांव में पड़ गई, कहने लगी खुदा का वास्ता ये सारी जिंदगी मैं इसे मांग कर खिला लूंगी, तुझसे इसके बारे में 1 रुपया नहीं तलब करूंगी, इसे मैं तेरी नजरों से भी ओझल कर देती हूं। खुदा के लिए इस चांद जैसी हसीन और जमील बेटी को जिंदा दफन न करना। हुजूर मुझे कोई तरस नहीं आया, मैंने बीवी को थप्पड़ मारा, उधर जा पड़ी। बीवी ने कहा ठहर जा जालिम, अगर तू जाना ही चाहता है तो मैं एक मां हूं, मुझे अपनी शफकत का इजहार कर लेने दे। हुजूर या रसूलल्लाह, उस मां ने अपनी बेटी को नहलाया, नहलाकर उसको अच्छे कपड़े पहनाए, तेल लगाया, सुरमा लगाया, जो भी वो चाह अपनी बेटी के कर सकती थी उसने किए। और करके मेरे हवाले जब करने लगी तो मैंने बच्ची का बाजू पकड़ा और बाजू पकड़कर बाहर ले गया। बच्ची बड़े प्यार से मेरे साथ चलती रही। जब एक जगह पर आई, अल्लाह ताला ने मुझे हरमैन शरीफैन की हाजिरी की सआदत बख्शी। वहां एक मेरा दोस्त रहता, हरमे काबा के करीब हम बैठे हुए थे, तो मुझे कहने लगा मौलवी साहब आए आपको वो जगह दिखाएं जहां अरब वाले अपनी बच्चियों को जिंदा दफन करते थे। मैंने कहा, उसे फौरन जवाब दिया, मैंने कहा यार वो भी कोई जगह देखने वाली है जहां हजारों लाखों बच्चियों की चीखें आज भी आसमान तक जा रही हैं। और रब कुरान में फरमाता है व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत, कि क़यामत के दिन रब्बे ज़ुल जलाल उन जिंदा दफन की हुई बच्चियों को जिंदा करेगा और उनसे पूछेगा ए बच्चियों बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत, तुम्हारा तो कसूर कोई नहीं था, तुम्हें तुम्हारे तुम्हारे बाप ने क्यों जिंदा दफन किया था। हजरत मोहतरम हजरत दाहिया कल्बी कहते हैं कि हुजूर में चला गया, जाकर मैंने कई से वो गड़ा खोदना शुरू कर दिया, थक गया मैं, पसीने सांस लेने के लिए बैठा। हुजूर मुझे वो बातें याद आती हैं, उस बच्ची ने अपना नन्हा सा पल्लू लिया और मेरे पसीने को साफ करने लगी और मुझे कहने लगी अब्बा जी बस करें, ये क्या कर रहे हैं आप, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं। हुजूर वो बार बार मुझे रोकती, अपना पसीना साफ, मेरा पसीना अपने दामन से साफ करती, लेकिन या रसूलल्लाह उसकी सारी अदाएं मेरे दिल को नरम न कर सकी। जब गड़ा मैंने खोद लिया, उस बच्ची को बालों से पकड़ा और पकड़कर उस गड़े में डाल दिया
ऊपर मट्टी डालना शुरू की तो वो बच्ची की चीखें निकली, आहें निकली और कहती रही कि मेरी मां ने मुझे बताया था कि तेरा बाप सफर पर गया है और तू बाप नहीं, तू तो कोई जालिम लगता है। मैं तुझसे कोई चीज नहीं मांगती, सिर्फ मुझे जिंदा रहने का हक तो दे दे। मैं तेरे घर भी नहीं रहती, मुझे सिर्फ जिंदा रहने का हक दे दे। हुजूर मुझे कोई तरस नहीं आया, मैं उस पर मट्टी डालता रहा और उस जालिम वो मट्टी डालकर जब उसकी आहें और उसकी चीखें बंद हो गईं तो मैंने बड़े जोर से उस गड़े पर पांव मारा, अपनी फतह का ऐलान किया कि मैं जीत गया, मेरी जाहलियत जीत गई, मेरा कबीला जीत गया कि मैंने अपनी बच्ची को जिंदा दफन कर दिया है। हुजूर अब मैं याद करता हूं तो मेरे आंसू नहीं रुकते। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने इस्लाम कबूल किया है, अब दिल की सुना। अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, अब तो मैं पूरा पांव जमीन पर रख कर नहीं चलता, कहीं मेरे पांव के नीचे आकर चींटी ना मर जाए। ये तब्दीली, ये इनकलाब किसने पैदा किया? मेरे और आपके प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तशरीफ लाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे मां के कदमों के नीचे है, और फरमाया तुम्हारा बाप जन्नत का मरकजी दरवाजे की हैसियत है उसकी। हजरत मोहतरम मिलाद शरीफ की महफिलें हम सजाते हैं, हुजूर की शान भी, ये भी हुजूर की शान है कि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने उस पसी हुई इंसानियत को उठाकर औजे सुरैया पर पहुंचा दिया है। आज सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी बूढ़े का हया करता है वो ऐसा है जैसे उसने मेरा एहतराम किया है। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुनिया में जलवागरी से पहले मुझे चूंकि हुक्म दिया है एक साहिब ने, तो मैं वो बात आपकी खिदमत में भी अर्ज कर देता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम की शान की बात है।